बिल्कुल बिल्कुल, भगवा पहनता है, चंदन लगाता है, हिंदुओं के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ पैर पूजवाता है। उसके बच्चे संघ, विहिप, बजरंग दल के कार्यक्रम में ऊर्ध्वपुंड लगा करके लश्करी तिलक और जाते हैं, और वो पूरा हिंदू आइडेंटिटी से जाते हैं। उसके बेटे द्वारा विरोध किया गया है, समय समय पर विरोध भी किया गया, लेकिन महंत जी ने जो व्यक्ति विरोध करता है उसके ऊपर जालसाजी करके वो एक केस करवा देते हैं, जिससे भले ग्रामीण हमारे डरे सहमे रहते हैं। दिया जाए कि प्रशासन को आदेश दिया जाए कि उसका घर हटा दिया जाए, और मौखिक भी कहा है कि हमने उसको तत्कालिक प्रभाव से ड्राइवरी से भी हटा दिया है। आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार का एक मठ अचानक से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल इस मठ में एक विवाद है। विवाद ये कि वहां पर भगवा कपड़े पहन करके एक मुस्लिम लगातार उस मठ के अंदर अतिक्रमण कर रहा है, वहां रहता है, वहां के मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करता है और मंदिर को पवित्र करता है। इस पूरे मामले को लेकर के तमाम तरह के प्रयास किए गए, सुनवाई नहीं हुई, तो अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप के लिए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी गई है। दिखाते हैं आपको मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की पूरी रिपोर्ट। विवाद है जहीर खान नामक व्यक्ति से, क्या है पूरा? देखिए, ये जो जहीर खान है, ये हमारे सरपंच बनने से पहले से भी ये विवादित व्यक्ति रहा है। जब हम लोग ग्रामीण भी हैं, सरपंच भी हैं, इनका इतिहास यही था कि शुरू से ही महंत जी के प्रभाव में आकर के, और गोली बंदूक का भी मामला हुआ था, हत्या का भी मामला हुआ था, जिसमें एक्यूज बना था ये, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि किसी तरह से लोग कंप्रोमाइज करा करके इसको बरी करा दिया गया है। तो ये विवादित व्यक्ति शुरू से है। मठ में इसकी क्या भूमिका है? मठ का भूमिका यही है कि एक तरह से इसको माना जाए तो मठ का उत्तराधिकारी बन चुका है महंत जी के प्रभाव से। महंत जी का बहुत बड़ा कृपापात्र इस पर है, और मठ के पूरे संपत्ति पर ये अपना एकाधिकार जमाए हुए है। जैसा कि हमारे ग्रामीणों का कहना है, बाकी लोगों का भी कहना है, हम लोगों के पास भी इनके बारे में शिकायत आता है। महंत जी थोड़ा सा अपने प्रभाव से, महंत के प्रभाव में इसका दुरुपयोग करते हैं। वो बड़ी पदाधिकारी को संपर्क में रहते हैं, चूँकि महंते हैं तो पैसे की कमी इनके पास नहीं है, और उसका दुरुपयोग, हमारे मठ के संपत्ति का दुरुपयोग ये करते हैं। किसी तरह का मठ के विकास में इनका कोई योगदान नहीं है। तो जहीर खान की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। देखिए, जहाँ तक जहीर ड्रेस पहन के भी वहाँ पे जी, जहाँ तक जहीर खान का बात है, तो हम लोग अपने जब से हमारा अक्ल हुआ है उस समय से यही देखते हैं कि जहीर खान के पिता एक बंगाली खान था, जो घुमंतू जाति से आता है, उसका कोई अस्थायी चीज नहीं था। ये धान का जो किसी का खेत होता, उस पीरियड में वो आता था और हर दरवाजे पर घूम करके गाना गाना और उससे कुछ मैंने ले लेना, फिर यहाँ से वापस उसको चला जाना। विगत कुछ वर्षों से जब हमारे महंत जी प्रभाव में आए हैं, उस समय से अस्थायी रूप से जहीर खान इनके सानिध्य में आ गया, और एक मकान भी बना लिया है मठ के संपत्ति में ही, जो मठ में इसके अलावा और किसी का कोई घर नहीं है, सिर्फ भगवान राम जानकी का है, और नहीं तो जहीर खान का है। मुस्लिम समाज से आने वाले ग्रामीणों द्वारा विरोध नहीं? हाँ, ग्रामीणों के द्वारा विरोध किया गया है, समय समय पर विरोध भी किया गया, लेकिन महंत जी ने जो व्यक्ति विरोध करता है उसके ऊपर जालसाजी करके वो एक केस करवा देते हैं, जिससे भले ग्रामीण हमारे डरे सहमे रहते हैं, वो आगे केस फौजदारी में नहीं लड़ना चाहते हैं, वो उस प्रभाव में आकर के चुप हो जाते हैं, क्योंकि महंत से कौन लड़ने जाए। ऐसे परिस्थिति में जो है लोग यहाँ डर जाते हैं। जी, मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, सरपंच जगदीशपुर बगनगरी। बगनगरी गांव का जो राम जानकी मठ है, उसके जमीन में एक मुस्लिम परिवार मकान बनाए हुए हैं, तो उस दिशा में आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई? 2022 में एक आवेदन लोगों ने दिया ट्रस्ट बोर्ड को कि उसको हटाया जाए, तो हमने भी ट्रस्ट बोर्ड के आदेश से उसमें लिखा था कि किस आधार पर और क्यों वो बसाया गया है, आप उत्तर दें। वो सरकारी अफसरों को नहीं दिया गया था, केवल हमने विभाग का था कि महंत जी पहले रिपोर्ट देवें कि किस आधार पर है। तो हमने उनको रिपोर्ट भी दी दिया कि 1950 के मुताबिक इसको बताया गया है, 1989 से महंत है, तथा अपने लेटर पैड पर उसको हटने का आदेश भी हमने दे दिया है।
जिसके बाद वो वकील लेकर के चला गया वो ट्रस्ट बोर्ड, और वहाँ जब चेयरमैन से वो वकील जीरा करने लग गए कि जब भारत का संविधान न बना था उस समय से उसका घर है, जब ये आपका ट्रस्ट बोर्ड न बना था उस समय से इसका घर है, तो चेयरमैन ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कागज़ ठीक है, जाओ तुम रहो। तो जहीर खान नामक जो व्यक्ति है वह सनातन धर्म के जो हिंदू है उनके मठ के जमीन पर वो कैसे वहाँ पे रह रहा है? वो हमारे महंत होने से पहले, बहुत पहले 70 वर्षों से वहाँ रह रहा था। हम तो 1989 से महंत हैं, और वहाँ उस समय लोग गिफ्ट में ज़मीन दे दिया करते थे, जो रैयत वैयत होता था, जिससे लोग मालिक लोग ज़मींदार लोग अपना खुशामदी काम कराते थे। उस गिफ्ट में उसको वो ज़मीन मिली थी 23 डिसमिल, जिसका 1250 नंबर ये जमाबंदी है, मठ की जमाबंदी से अलग है। तो मठ की जमीन नहीं है? उसकी जमाबंदी है तो जमाबंदी हो जाती है, तो मठ से अलग न हो जाता है जमाबंदी। हमारी जमाबंदी 1249 है, उसकी जमाबंदी 1250 है। तो इस दिशा में आखिरकार मठ की जमीन है, तो इस दिशा में आपके तरफ से उस जमीन को जो अतिक्रमण किया गया हुआ है, जो जमीन को कब्जा किया गया हुआ है पर्चा कटने के बाद भी, तो क्या उस दिशा में कोई कार्रवाई आपने न्यास बोर्ड को लिखा? अभी 24/6 यानी 24 जून को फिर हम लोगों का डेट था, जो अभी अगला डेट 10/12 को है, तो हमने लिख के दिया है, वकील से लिखवा के दिया जाए कि प्रशासन को आदेश दिया जाए कि उसका घर हटा दिया जावे, और मौखिक भी कहा है कि हमने उसको तत्कालिक प्रभाव से ड्राइवरी से भी हटा दिया है, इसलिए हमको उससे कुछ मतलब नहीं। लेकिन स्थानीय लोगों का बाबा आरोप है कि वह जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और भगवा कपड़ा भी धारण करता है। वो राघवेंद्र दास जब से आया षड्यंत्रकारी, तब से उसने ही गेरुआ वस्त्र उसको दिया था, और उसने अपने लेटर में लिखा भी है, ट्रस्ट बोर्ड में भी और एडीएम के यहाँ भी, कि जब हम यहाँ आए रहने के लिए तो हमको बताया गया कि ये हिंदू है, और यह समझ के हम उसको मंदिर में ले गए, रसोई में ले गए। बाद में 4 महीना के बाद पता चला कि ये मुसलमान है। ऐसा भी कहीं हो सकता है कि जो लाए थे वो भी उनका एफिडेविट है, और हमने भी एफिडेविट ट्रस्ट को दिया है, वो मुसलमान था तो उसको हम हिंदू किसी को क्यों कह देंगे। लेकिन ये षड्यंत्र करता है, और अंतिम परिणति राघवेंद्र दास की और उसके साथ षड्यंत्रकारियों की यही भूमिका है कि इस सब के बहाने से महंत जी को हटा दिया जाए, हम लोग कमेटी बना के शासन करें। ये अंतिम लक्ष्य है उस सब का। यही षड्यंत्र गांव में रह करके वो बाबा जी कर रहा है, जिस पर 307 भी चल रहा है, 107 भी एसडीएम के यहाँ चल रहा है, तथा उस पर अन्य कार्रवाई भी सरकारी चल रही है। ट्रस्ट बोर्ड भी उसको फटकार के हटा दिया कि आप एफिडेविट मान जी दे दीजिए, तो तुम चेला कहाँ है जो तुमको हम परमिशन दे कि उनके बदला केस लड़ोगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? महंत श्याम सुंदर दास। कौन से मठ का महंत? जगदीशपुर बंगनगरी, सकड़ा, मुजफ्फरपुर। सर, सकरा के जगदीशपुर बगनगरी मठ में एक जहीर खान नामक व्यक्ति जो है मठ की जमीन में बसा हुआ है, नोटिस के बावजूद भी खाली नहीं कर रहा, और कई तरह की बातें उसके लोग कही जा रही हैं गाँव में। हाँ, उससे संबंधित कंप्लेन हमारे ऑफिस में भी दिया गया था, तो उस कंप्लेन को हमने अंचल अधिकारी सकरा को भेज दिया है, और जैसा उनके अनुसार जांच करके रिपोर्ट की जाएगी, अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। तो उसको जमीन खाली करने के लिए नोटिस वगैरह भी देने की बात सामने आई थी? नहीं, वो जांच के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से उनको जमीन मिली है। अगर गलत तरीके से मिली है तो बिल्कुल खाली किया जाएगा, तो जांच प्रतिवेदन के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। है आपके मठ का? मेरा नाम राघवेंद्र दास है। मठ का मामला ये है कि मैं पिछले 2.5 वर्षों से लगातार यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन एक बांग्लादेशी घुसपैठिया जहीर खान नामक आदमी, जब मैं यहाँ आया तो मुझे मेरे गुरुदेव के द्वारा बताया गया कि वह घर वापसी कर चुका है और हिंदू धर्म में प्रवेश कर चुका है। 6 महीना तक मैं इसी इल्यूजन में रहा। बाद में ज्ञात हुआ कि नहीं, वो तो पश्चिम की तरफ ही सर करके सोता है, और उसका इस्लाम में पूरी तरह निष्ठा है, और वो एक तरह से एक एजेंडे पे काम कर रहा है। मेरा किसी धर्म से कोई द्रोह नहीं है, किसी धर्मावलंबी से कोई द्रोह नहीं है। हम लोग भारतीय लोग हैं, सहिष्णुता सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, लेकिन एक दूसरे में अतिक्रमण करना, एक दूसरे के भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, न कानून के दृष्टि से न धर्म की दृष्टि से। तो हम लोगों ने ग्रामीण स्तर पे बातचीत किया, इसका विरोध किया। चूँकि मेरे
गुरुदेव भगवान उसके जहीर खान और उसके बच्चों और उसके पूरे परिवार के कब्जे में है। हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट बोर्ड को भी हमने लिखा कि मठ को और महन जी को दोनों को जहीर खान के प्रभाव और आतंक से बचाया जाए। वह कौन एक ऐसा एक जादू किया हुआ है महन जी पर कि वो किसी के नहीं है जीवन में सिवाय जहीर खान के, ना भगवान में उनकी निष्ठा है। इसी साल रामनवमी के दिन जब ग्रामीण किसान गरीब लोग दूध दिए अपने पालतू गायों का, अपने घर से दूध ला के अर्पित किए, उसमें क्या किया गया कि भगवान को भोग नहीं लगा करके और भगवान को भोग लगने के पहले दूध जहीर खान के चला गया और पता चला वहाँ के नाऊ लोगों ने बताया कि वहाँ पेड़ा फाड़ा गया और पेड़ा बना करके और डिस्ट्रीब्यूट हुआ जहीर खान के परिवार और रिश्तेदारों में। तो इस तरह से महन जी पूरे तरह से कब्जे में है। जब हमने विरोध किया तो महन जी द्वारा लिखा गया कि ये मेरा शिष्य नहीं है, षड्यंत्रकारी है, यहाँ दंगा कराना चाहता है, जबकि मैं पूरे देश में इंटरफेथ डायलॉग के लिए जाता हूँ और समानता सह अस्तित्व के लिए काम करता हूँ। अच्छा, इस बात को लेकर कहीं लिखित दिया गया जैसे गृह मंत्रालय है? हम लोगों ने तो पूरे ग्रामीणों ने पिटीशन NIA, ATS, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री बिहार, गृह मंत्री के सचिव बिहार, DM, DSP, SSP सबको लिखित दिया है, लेकिन अब तक कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। जहीर खान की क्या भूमिका मंदिर के अंदर? जहीर खान ही मठ का अपरोक्ष रूप से सर्वे सर्वा है। महंत जी और यहाँ कोई भी साधु आज तक नहीं टिका और महंत जी उसके कठपुतली बन चुके हैं। ये पूरे हिंदू समुदाय से हम प्रार्थना चाहते हैं कि इस मठ को इस बांग्लादेशी घुसपैठिए के आतंक, इसके षड्यंत्र से बचाया जाए, बस यही हम चाहते हैं। भगवा कपड़ा पहन के भी मंदिर में प्रवेश करता है ऐसा लोगों के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल, भगवा पहनता है, चंदन लगाता है, हिंदुओं के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ पैर पुजवाता है। उसके बच्चे संघ, विहिप, बजरंग दल के कार्यक्रम में ऊर्ध्वपुंड लगा करके लश्करी तिलक और जाते हैं और वो पूरा हिंदू आइडेंटिटी से जाते हैं। उसके बेटों का नाम ही इसीलिए राजा बाबू, मुन्ना बाबू रखा गया है, बेटी का नाम लक्ष्मी कुमारी रखा गया है, जबकि वो सभी जो है 5 वक्त के नमाजी हैं और सभी इस्लाम में उनकी पूरी निष्ठा है। और एक जानबूझकर ये पता नहीं किस एजेंसी का, किस संगठन का षड्यंत्र है यहाँ के हिंदुओं को तबाह करने के लिए और यहाँ के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का एक भारी षड्यंत्र है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र दास है। गांव में मठ को लेकर एक विवाद चल रहा है, क्या है पूरा मामला? जी, वह मठ में दूसरा जाति का हिंदू धर्म के खिलाफ में मोहम्मदन को बैठाते हैं और उसमें रखते हैं। भगवान का जो मंदिर है उसमें ढूक के उससे पूजा पाठ भी करवा लेते हैं। वह आदमी वहाँ मस्जिद में भी जाके पूजा करता है अपना, और यहाँ भी मठ में जाके हमारे हिंदू धर्म के जो मंदिर है, जो सनातन धर्म का मंदिर है, उसमें पहुँच के और हमारे चरणामृत में भी क्या कर देते हैं। जो आदमी चरणामृत लेने से भाग गया। क्या नाम है वो आदमी का जो यहाँ पे आके रहता है? जहीर खान है। जहीर खान? जहीर खान भगवान के मंदिर में भी जाता है? मंदिर में जाता है। कौन बसाया उनको? उनको श्याम सुंदर दास जी और महंत जो हैं वही बसाए हैं प्रलोभन में। अच्छा, जहीर खान के बारे में कहा जा रहा है कि भगवा हुआ कपड़ा पहन के भी घुसते हैं? हाँ, भगवा पहन के भी पहन के और ढुका देते हैं। तो वो मतलब मस्जिद वगैरह नमाज पढ़ने भी जाते हैं? हाँ, और सीहो में नमाज पढ़ने टोपी पहन के, मियाँ का टोपी पहन के भी जाता है और अपना शादी ब्याह भी मुसलमानी धर्म में करता है। और यहाँ पर आप लोग की भावना यहाँ होती है? भावना पर हम लोगों को ठेस पड़ता है, बहुत जुल्म हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही चाहते हैं कि इस मंदिर से जहीर खान को, जो मुसलमान है, उसको मंदिर से हटा दिया जाए। क्या नाम हो गया बाबा आपका? राम सवारा सिंह सर। कहाँ के रहने वाले? जगदीशपुर महानगरी के रहने वाले हैं। कौन सा मठ है ये? हाँ, कौन सा मठ है ये? ये है राम जानकी मठ, जगदीशपुर महानगरी। जगदीशपुर महानगरी। बिहार के मुजफ्फरपुर में धर्म के नाम पर खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है, जहां लोगों का आरोप है कि जाहिर खान नामक आदमी भगवा कपड़े पहनकर आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वह उनके पवित्र मंदिर में प्रवेश करता है। जब इस बारे में इसको लेकर के विरोध दर्ज किया जाता है तो स्थानीय लोगों के ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। इस पूरे मामले पर अब स्थानीय लोगों ने गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह को एक चिट्ठी भेजी है। आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बहनगरी स्थित मठ का है,
जहां फर्जी तरीके से जाहिर खान नामक के व्यक्ति मठ के महंत की मिलीभगत से मठ की जमीन पर अपना मकान बना चुका है और इतना ही नहीं, भगवा कपड़े पहनकर मठ के मंदिर में प्रवेश करता है। हिंदू समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब इस बात का विरोध वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया तो जाहिर खान ने फर्जी तरीके से वहां के कुछ स्थानीय लोगों के ऊपर सख्त थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी, जिसके बाद अब स्थानीय लोगों के द्वारा गृह मंत्रालय को सार्वजनिक पत्र भेज करके पूरे मामले से अवगत कराया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बहनगरी का यह मठ कई 100 साल पुराना है और यह मठ 31 एकड़ 20 डिसमिल में स्थित है, जिसमें 1988 से पूर्व मठ के महंत के रूप में महंत रामचंद्र दास रहा करते थे। लेकिन जब वह वृद्ध हो गए और अपने आप को मंदिर के कार्य में समर्थ होते हुए देखा तो उन्होंने 1988 में मठ की जिम्मेदारी श्याम सुंदर दास को सौंप दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब मठ के महंत रामचंद्र दास थे तो उन्होंने मठ के खर्चे से बचपन से ही श्याम सुंदर दास की पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाते थे, जिसके बाद अपने आप को मंदिर के कार्य में समर्थता देख करके 1988 में रामचंद्र दास ने श्याम सुंदर दास को रांची से बुलाकर मठ की जिम्मेवारी सौंपी। स्थानीय लोगों की माने तो आज से कई साल पूर्व जाहिर खान अपने पूरे परिवार के साथ उस गांव में पहुंचा और वहीं एक बागीचे में अपना आशियाना बनाकर रह रहा था। जब श्याम सुंदर दास ने मठ की कमान संभाली तो जाहिर खान मठ के महंत श्याम सुंदर दास के संपर्क में आया और धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद जाहिर खान ने उस मठ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसमें का मठ में आना जाना शुरू हो गया। वहीं लोगों का कहना है कि जब लोगों को यह भनक लगी कि जाहिर खान भगवा कपड़ा पहनकर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है और वह मठ के अंदर बने मंदिर के गर्भगृह में भी प्रवेश करता है, तब वहां के स्थानीय लोगों ने इस बात का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन महंत श्याम सुंदर दास ने के द्वारा स्थानीय लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। अंत में जाहिर खान को मठ के महंत श्याम सुंदर दास के द्वारा मठ की ज़मीन में मंदिर के पीछे ज़मीन उपलब्ध करा करके उसके मकान का निर्माण करा दिया गया, जहां से वह आराम से मंदिर में प्रवेश कर जाता है और लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करता है। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि जाहिर खान के बच्चे की पढ़ाई का खर्च भी मठ के महंत श्याम सुंदर दास के द्वारा मठ के फंड से कराया जाता है। वहीं लोगों की आस्था के साथ जब खिलवाड़ करने की बात सामने आई तब जाहिर खान द्वारा मंदिर के पुजारी राघवेंद्र दास को जब परेशान किए जाने की बात वहां के स्थानीय मुखिया राजेश कुमार मिश्रा के पास पहुंची तो वहां के स्थानीय मुखिया राजेश कुमार मिश्रा ने इस बात को लेकर के मठ के महंत श्याम सुंदर दास से उन्होंने कई बार बात की, लेकिन इसका कोई प्रभाव श्याम सुंदर दास पर नहीं पड़ा। जाहिर खान के कारनामे से परेशान मंदिर के पुजारी राघवेंद्र दास ने मंदिर को छोड़ दिया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से जाहिर खान भगवा रंग में रंग कर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उससे यह आशंका है कि वह कोई बड़े आतंकी संगठन से जुड़ा है और पुलिस प्रशासन से बचने के लिए इस तरीके से भगवा कपड़ा पहन करके मंदिर में शरण ले रहा है। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण की रिपोर्ट।